जगिराया जगिराया यो दीना यो मासा हैप्पी हरेला। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे हरेला पर्व की। जी हाँ, उत्तराखंड का बहुत अहम पर्व है जिसको हरेला पर्व कहा जाता है। बेसिकली हरेला एक कुमाऊनी शब्द है जहाँ से लिया गया और हरियाली का प्रतीक है। उत्तराखंड के लोग बहुत ही इसको उत्साह के साथ मनाते हैं और हरियाली में चार चांद लगाने का काम ये हरेला पर्व करता है। आज हम मौजूद हैं थानू रोड पर, जहाँ पर एक संस्था के द्वारा न सिर्फ हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, बल्कि एक पेड़ शहीदों के नाम पर, जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमारे 5 लाल जो शहीद हुए हैं, उनके नाम पर भी आज हरेला पर्व के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट के समेत पर्यावरणविद भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी लोग यहाँ पर गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं, जो हरेला पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे पहले मधु भट्ट जी से। मैडम, हरेला पर्व के महिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या आवश्यकता, आज कितनी आवश्यकता पड़ चुकी है? देखिए, उत्तराखंड का लोकप्रिय जो हमारा एक लोक पर्व है और बहुत ही प्राचीन समय से हमारे पुरखे इसको मनाते आ रहे हैं। ये पर्यावरण और मनुष्य के बीच का जो समन्वय है, प्रकृति और जो मनुष्य का जो समन्वय है, उसके तहत हमारे पूर्वजों ने इस पर्यावरण को बचाने के लिए और हमारे, क्योंकि इस समय जो धरती है, प्रकृति माता जो उर्वरा शक्ति है, उसको देखते हुए अभी हमारे गुप्त नवरात्रे जो हमारे 9 दिन तक जो माँ की आराधना होती है और उसमें बीज जो है वो अंकुरित किए जाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब 9वें 10वें दिन हम लोग उसको, वो जो बीज जब 7 अनाज जो हैं अंकुरित हो जाते हैं, तो उनको बोने का काम, उनको लगाने का काम करते हैं। वृक्ष लगाते हैं, पूजा और विधि विधान के साथ हम इसको लगाते हैं और पूरे उत्तराखंड में इसको सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं। और आज अब अगर आप देखेंगे कि विश्व में जिस प्रकार से अगर पर्यावरणविद जो बहुत चिंतित हो रहे हैं, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ चिंतन कर रही हैं, लेकिन हम बता दें उत्तराखंड देवभूमि से हमेशा से, कि आध्यात्मिक नगरी के साथ अगर यहाँ हुई है, तो हमारे जितने हमारे पुराणों की उत्पत्ति, 18 पुराणों की जो हमारी उत्पत्ति हुई है, ये यहाँ माणा गांव से, यहाँ से हमने पुराण लिखे हैं। हमारे यहाँ अगर कहें गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, चारों धाम यहाँ पर आध्यात्मिक धाम यहाँ पर है। और हम उसी प्रकार से अगर आप कहें, तुलसी का पौधा एक प्रत्येक आंगन में वो तुलसी पूजी जाती है, भगवान को अर्पित की जाती है। तुलसी का हो, नीम का हो, और हर प्रकार के जितने पौधे, पीपल हैं, बड़ हैं, आंवला है, बहुत सारी ऐसे पेड़ हैं। साथ में हमारे जो जड़ी बूटियां हैं, अगर कहें कि प्रभु श्री राम भी अगर लक्ष्मण कहीं मूर्छित हुए, तो उनको भी श्रीलंका से यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में आना पड़ा और यहाँ की जड़ी बूटियों को लेकर वो, कुल मिलाकर जड़ी बूटियों के साथ साथ उत्तराखंड की जो आत्मा है, जो हरियाली है, उसके लिए बहुत अहम पर्व है। ये जो शहीदों के नाम पे आप लोग कैंपेन भी चला रहे हैं, आज क्या कुछ है बताइए? देखिए, मेरा नाम ममता नागर है। मैं मनुशक्ति संगठन से हूँ, मनुशक्ति के अध्यक्षिका हूँ। और आज देखिए, हरियाली और हमारा कनेक्शन तो बहुत पहले से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो है अपने पर्यावरण के लिए बहुत फेमस है। अनादिकाल से प्रकृति, पर्यावरण और हमारा मनुष्य का जो कनेक्शन है वो सबको पता है। तो बेसिकली आज हरेला के पर्व पर हम लोग जितने हमारे वीर शहीद जवान हुए हैं, देखिए जो बहुत कम उम्र के हैं, हम उनके याद में इस हरेला पर्व को और बेहतर तरीके से मनाना चाहते हैं। और तमाम दुनिया को, तमाम बोलते हैं ना कि लोगों को हम लोग जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हरियाली बनाएं, आप पेड़ लगाएं, आप अपने प्रियजनों के नाम पे लगाएं, आप अपने जो है, जो हमारे साथी हैं जो कि बॉर्डर में हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमने उनके नाम पे एक एक पेड़ लगा के उनके यादगार में इस हरेला पर्व को जो है बहुत ही यादगार बनाना है। और पर्यावरणविद होने के नाते आप सभी जानते हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड सबने देखा है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रह गया है। हाँ, ये एक बड़ा विषय है कि इस बार देहरादून का तापमान भी 43 डिग्री तक, 44 डिग्री तक पहुंचा है। पर्यावरणविद भी हैं कुछ लोग, उनसे जानेंगे। सर, अब देहरादून की जो आबो हवा है वो बिल्कुल अन्य जगह जैसी होने लगी है, तो इस हरेला का कितना महत्व हो जाता है? ये देखिए, हरेला का महत्व भी आदरणीय मधु भट्ट जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया और ये शहीदों के लिए भी बड़ा अच्छा लगाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम
देहरादून की यदि बात करें तो देहरादून में जो कॉन्क्रीटाइजेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो हमारे शहर में कई जगह जो पहले बिल्कुल ठंडा हुआ करता था, आज कई सारे हीट आइलैंड्स बन गए। तो जो हमारे 43 टेम्परेचर या 40 डिग्री जो हमारा 3 हफ्तों तक मेंटेन रहा, ये आज तक कभी देहरादून में हुआ नहीं। तो इसके लिए अब हमें रिवर्स जो इकोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा और कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल फॉरेस्ट बनाने पड़ेंगे शहर के अंदर ही, जिससे कि हमारा देहरादून का टेम्परेचर वापस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैम, आपसे भी जानेंगे कि जो सर बता रहे थे कि छोटे छोटे हमें फॉरेस्ट डेवलप करने पड़ेंगे, हरियाली की बात है। हरेला पर्व सालों से मनाया जाता है, हर बार हरियाली की बात होती है, इन पेड़ों की, वृक्षों की संरक्षण पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा रावत है और मैं उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी रही हूँ, पर्वतारोही रही हूँ और वर्तमान में एक अध्यापिका हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ये हरेला पर्व की, हरेला तो हमारी संस्कृति में ही घुसा हुआ पर्व है और ये हमारी संस्कृति और कल्चर से जुड़ा हुआ है। हरियाली, और हरियाली के बिना तो अस्तित्व ही नहीं है पहाड़ का। ये पहाड़ का पर्व है और आज हम इसको प्राकृतिक जो कहते हैं असंतुलन जो चल रहा है उससे जोड़ भी रहे हैं और ये हम प्रेरित कर रहे हैं अपनी नई पीढ़ी को कि भावी पीढ़ी जो है इस ओर आए। सबसे बड़ी बात सर ने अभी बताया कि जो ये कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं, जो इतना ज़्यादा ये पहाड़ वहन नहीं कर पा रहे, इस भार को पहाड़ वहन नहीं कर पा रहे, उसे बैलेंस करने के लिए इसी तरह के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम अगर हम बनाएं, छोटी छोटी जगहों पे जाके जहां पर पेड़ कटने का कोई आदेश ना आए। मेरा मानना है लगाने की तो हम बात करते हैं, लेकिन कटने की जब आदेश आते तो हमारे ही दिल पे वो छुरी चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेड़ों लगाने के साथ साथ पेड़ों का जो विकास के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है वो भी ना हो। हरेला कुमाऊं से शुरू आज पूरे उत्तराखंड में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली को बढ़ावा देने का अहम पर्व है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन पेड़ों को जो लगाया जाता है उसके संरक्षण की भी देखरेख की बहुत जरूरत है? बिल्कुल, जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ पर मधु दीदी के प्रावधान में हमने यहाँ पर एक हरेला का प्रोग्राम किया है, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है ममता जी की भी कि हम एक स्कूल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जो है बच्चों की नींव है और बच्चों को यहाँ हम बता रहे हैं कि हरेला पर्व की क्या अहमियत है। और आने वाले टाइम में जो हम ये पौधे हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे पौधों को समर्पित किया है। तो उन पौधों की रक्षा के लिए केवल हमने यहाँ के बच्चों को भी बोला है कि जैसे बच्चे आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं उसके साथ साथ इनका संरक्षण भी आप करेंगे, जिससे कि ये पौधे कल की तारीख में आप ही के लिए सफल करेंगे। तो देख रहे हैं आप, ये हरेला पर्व है, काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए और साथ ही पर्वतीय राज्यों के लिए। इसमें सबसे अहम बात यही है कि अब जो परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन, उससे क्या है कि उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां बिल्कुल मैदान जैसा तापमान होने लगा। देहरादून में भी तापमान 43 से 44 डिग्री पार कर गया। ऐसे में हरेला जो सावन में पड़ता है पर्व, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो पर्यावरण में चार चांद लगाने के लिए 10 से 15 दिन तक हरेला पर्व मनाया जाता है। तो आप भी घर से निकलिए, एक पौधा लगाइए और साथ में उसके संरक्षण का भी संकल्प लीजिए। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।